ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल की लगातार मदद करने की वजह से, अमेरिका जो मदद कर रहा था, इजराइल पूरी तरह से फ्री हो गया था कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। पूरी दुनिया अमेरिका को कोसने लगी थी। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐसा स्टेटमेंट जारी किया जिसे सीधा कहा जा रहा है कि इजराइल को धमकी है, और यह बहुत बड़ी खबर है, इसलिए पूरी स्क्रीन पर यह प्रूफ देख लीजिए। यह अखबार में सीधा सीधा आ गया है कि बाइडेन ने धमकी दी है, वार्न किया है इजराइल को कि गाजा के ऊपर दोबारा से कब्जा मत करना। इजराइल अगर हमला कर रहा है वो अपनी जगह दूसरी बात है, लेकिन गाजा पर अगर कब्जा किया तो ये इजराइल के लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। दोस्तों, दूसरी तरफ सबसे पहले आपको बता दूं कि बाइडेन ने कहा दोबारा कब्जा, यानी बाइडेन कह रहे हैं कि इजराइल दोबारा कब्जा ना करे, यानी फिलहाल जो अभी इजराइल है वो कब्जा करके रह रहा है या फिर कब्जा कर चुका है पहले, ये सारी दुनिया जानती है। आगे देखिए, उन्होंने कहा आगे कि हम पूरी तरह से इजराइल के पीछे हैं, यानी साथ हैं, और जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, उनको उस इलाके से निकालना, खत्म करना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हमास डरपोक है, वो आम जनता को अपनी ढाल बना रहा है और अस्पताल के अंदर टेररिस्ट छुपे हुए हैं, अपना अड्डा अस्पतालों को बनाया हुआ है। उन्होंने आगे ये भी इजराइल को झटका देते हुए कह दिया कि मुझे यकीन है, यानी बाइडेन कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि इजराइल जो कुछ भी करेगा गाजा के आम लोगों को, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही थी। टाइटल में अखबार में देखी कि इजराइल को कह दिया बाइडेन ने कि कब्जा दोबारा मत करना। ठीक इसी तरह से ईरान से अमेरिका ने कहा है कि अपने बॉर्डर को क्रॉस मत करना, जिससे यह जंग बढ़े। वहीं ये देखिए तस्वीर, गाजा के ऊपर इजराइल ने भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे करीब और गाजा के वक्त के हिसाब से रात को 2:30 बजे करीब, ये देखिए फ्लेयर इजराइल ने दागी है गाजा के ऊपर। उधर यूएन ने जानकारी दी है और कंफर्म किया है कि लगभग 4 लाख से ज्यादा गाजा के लोग यूएन के ही बिल्डिंग और अस्पतालों में छुपे हुए हैं। गाजा में यूएन के अस्पतालों ने नोटिस जारी किया है कि गाजा में जो हमारे अस्पताल हैं उसमें सिर्फ 24 घंटे का ही फ्यूल बचा हुआ है, यानी 24 घंटे तक ही वहाँ बिजली मौजूद है, जिससे अस्पतालों की मशीन चल रही है। 24 घंटे के बाद हालात बिगड़ जाएंगे। वहीं दोस्तों, बाइडेन ने यह भी कहा है कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना ज़रूरी है, तभी फ़िलिस्तीन एक स्टेट बन पाएगा। बाइडेन ने यह भी कह दिया है कि फ़िलिस्तीन को स्टेट हम बनाएंगे। दोस्तों, ये ताज़ा इंटरव्यू आया है बाइडेन का। बाइडेन ने जिसमें एक्सेप्ट किया है, कहा है कि इस जंग की वजह से अमेरिका में भी आतंकी हमलों की आशंका बढ़ गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।